हरिओम। प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 12वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं। आइए आज 10वें श्लोक पर चिंतन करेंगे। 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। अर्जुन माने साधकों, तुम तुम्हारा मन और बुद्धि दोनों मुझ में लगाओ, ताकि तुम मुझ में ही स्थित रहोगे और संसार तुम्हें त्रस्त नहीं कर पाएगा। मन और बुद्धि भगवान को अर्पण होनी चाहिए। तो मित्रों, भगवान पर हम क्या चढ़ाते हैं? फूल। फूल को कहते हैं सुमन। तो सुमन, तो भगवान पर जो अर्पण करेंगे हम, जब हमारा मन अर्पण करेंगे तो वो अच्छा मन होना चाहिए, है ना। और जमीन पे पड़ा हुआ फूल भी हम भगवान पे नहीं चढ़ाते, और सूंघा हुआ फूल भी हम भगवान पे नहीं चढ़ाते। या कोई मिठाई अगर हम भगवान के लिए लाएं भोग लगाने के लिए, तो पहले चखते नहीं, हम झूठा नहीं करते। तो हमारे ज्ञानेश्वर महाराज बहुत ही सुंदर शब्द उपयोग में लाते हैं मन और बुद्धि की क्वालिफिकेशन के बारे में। कहते हैं भगवान को जो मन और बुद्धि अर्पण करनी है ना, वह अचुंबित होनी चाहिए। उसको सांसारिक लोभ और मोह का स्पर्श भी न हो। उच्छिष्ट, झूठा नहीं हो जाना चाहिए वो। कितनी अच्छी बात कही है ना। लेकिन भगवान जानते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयिस्थिरम अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप्तुम धनंजय। तुम अगर ये नहीं कर पाते हो तो अभ्यास योग द्वारा प्रयत्न करो मुझसे जुड़ने का। अभ्यास करो, बार बार प्रयत्न करो। और ज्ञानेश्वर महाराज इसके बारे में एक छोटी सी ओवी कहते हैं कि भगवान कहते हैं 24 घंटों में से निमिष मात्र भी तुम समय मेरे लिए दो। निमिष मात्र, आंख झपकते हुए जितना समय लगता है ना, उतना भी। तो भगवान कहते हैं उतना भी अगर तुमने समय मुझे दिया तो उस समय में तुमको इतना सुख प्राप्त होगा ना कि तुम तरस जाओगे उस सुख को प्राप्त करने के लिए बाकी के दिन भर में। और फिर धीरे धीरे उस सुख की प्राप्ति के लिए तुम जो समय मुझे दे रहे हो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अभ्यास के लिए पहला जो गुण आवश्यक है वो है कि भगवान के लिए हमको समय देना है। 24 घंटों में से थोड़ा तो समय। और अभ्यास के बारे में तो आप सब जानते ही है ना। एक दोहा भी है, रस्सी आवद जात के सिल पर पड़े निशान। कुएं पर वो रस्सी जो रहती है ना, वो बार बार पत्थर पे घिसते घिसते उस पत्थर पे भी निशान हो जाता है। तो कवि कहता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। बार बार अभ्यास करें तो हमारी ये जड़मति भी चैतन्यमय हो जाती है, सुजान हो जाती, सज्ञान हो जाती है। और बाकी का क्या उदाहरण दें? जब भी कोई हमारी बेटियों में से कहता है ना कि स्वामी जी ये तो सब कठिन है, तो मैं उनको पूछ लेता हूँ, बेटी जरा याद तो करो। पहले भी मैंने कहा है, याद तो करो कि तुमने पहली रोटी जो बनाई थी उसका आकार कौन से देश के नक्शे की जैसे था, और अब ये फर्क किस लिए? अभ्यास से। तो अभ्यास करते रहना है बार बार। भगवान कहते हैं तुम अगर मुझ में मन बुद्धि नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं,
थोड़ा प्रयत्न करो, बार बार अभ्यास करो। अभ्यास भी नहीं कर सकते तो आगे का मार्ग भगवान 10वें श्लोक में बताते हैं। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्मो परम भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि, अरे अभ्यास करने पे भी तुम समर्थ नहीं हो तो मत्कर्म परम भव, मेरे लिए कर्म करने वाले तुम हो जाओ श्रद्धा से। मत कर्म, मेरे लिए कर्म करना। और ये दूसरा भाग तो बहुत ही अच्छा, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। मदर्थम, मेरे लिए, तुम स्वयं के लिए करो तो स्व अर्थ हो जाएगा, स्वार्थ। मेरे लिए मदर्थम, भगवान कहते हैं मेरे लिए अगर कर्म करते रहो तो भी तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। सिद्धि तुम्हारा अगर लौकिक कुछ ध्येय है तो लौकिक भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है कि मुझको प्राप्त करना है, मुझे आकर मिलना है, वो भी तुम साध्य कर सकोगे। मदर्थम अपि कर्माणि, अभ्यास भी नहीं हो सकता तो भगवान के लिए करें, काम करो। कैसे करेंगे भगवान के लिए क्या, और क्या काम करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि जो कार्य भगवान कर रहे हैं उनको उस कार्य में सहायता करें। तो भगवान क्या कर रहे हैं? अरे इस संसार को चला रहे हैं। ही इज डूइंग अ थैंकलेस जॉब। सबके अंतर्यामी में बैठकर सबकी सेवा कर रहे हैं, है ना। जैसा हमेशा मैं कहता हूं, सबकी सांस चला रहे हैं, सबका हृदय चला रहे हैं, पाचन संस्था चला रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, और किसी को जताते भी नहीं कि मैं कर रहा हूं, सेवा भाव से। तो अगर हमको भगवान का काम करना है तो भगवान के कार्य में हमको सेवा स्वरूप संसार की सेवा करनी है पहला, और उसमें भी निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ होगा तो भगवान का मदद नहीं हो सकेगा, है ना। तो संसार की सेवा करनी है। और दूसरा, भगवान का कार्य माने भगवान का प्रचार करना है हमको। लोग भगवान के परायण कैसे होंगे? तो भगवान क्या है, उनको उनकी उपासना क्यों करनी चाहिए, उनकी उपासना से क्या फल प्राप्त हो सकता है, उनकी उपासना कैसे करें, इसके बारे में प्रचार करना है। और मित्रों, एक बात स्पष्ट कर दो, हमारे गुरुदेव का एक वाक्य है, टू प्रूव गॉड इंप्रूव योरसेल्फ। भगवान का काम हम करें तो हमको सामान्य स्तर से ऊंचा उठकर थोड़ा श्रेष्ठत्व प्राप्त करना है। हमारा आचरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए, हमारा सेवा भाव दिखना चाहिए हमारे कर्मों में। अन्यथा लोग पूछते हैं फिर, अरे तुम तो इतनी बातें करते हो, भगवान की बातें करते हो, और तुम्हारा ही व्यवहार ऐसा है, तो भगवान का काम करके क्या तुमने यही प्राप्त किया? तो भगवान का उद्धार, और फिर भगवत गीता क्या तुमको यही सिखाती है? भगवत गीता जी का उद्धार, और तुमको कौन से आचार्य ने भगवत गीता सिखाई ऐसी? तो भगवान का प्रचार करने के समय उनका अपप्रचार न हो जाए हमारे व्यवहार से, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। और देखिए ना, 100 आदमी अच्छा प्रचार नहीं कर पाएंगे, उतना एक आदमी के बुरे व्यवहार से अपप्रचार हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी बरतनी है हमको इस अध्यात्म के कार्य में भगवान का प्रचार करते समय। भगवान का प्रचार करना है तो भगवान के बारे में मालूम होना चाहिए, तो भगवान के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, और फिर हमारी बुद्धि से उसका अर्थ तो हम अच्छी तरह से नहीं लगा पाएंगे, तो गुरुजनों का आश्रय लेना पड़ता है। तो सबसे पहले गुरुजनों की सेवा करनी पड़ती है, गुरुजनों की सेवा।
गुरुजन अपेक्षा नहीं करते कि हम उनके हाथ पैर दबाते रहें। गुरुजनों की सेवा करना माने गुरु जो अपने गुरु का कार्य करते रहते हैं। हर गुरु अपने गुरु का कार्य करता रहता है, तो हमें अपने गुरु को उस कार्य में मदद करनी है। और हमने देखा है बहुत बार, हमारे गुरु ने भी लिख के रखा है कि जब तक भगवान का प्रचार करने के लिए गुरु आदेश न दें तब तक बाहर प्रवचन भी नहीं करना है। वो अधिकार पहले प्राप्त करना पड़ता है भगवान का प्रचार करने के लिए भी। और इसमें सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन यह है गुरु की सेवा करने के लिए भी कि हमारा अहंकार सदगुरु के चरणों में समर्पित होना चाहिए। भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए कर्म करना माने सदगुरु के लिए कर्म करना है। पहले तो ये स्टेप आनी चाहिए। और फिर गुरु कुछ जो भी काम बोले निष्ठा से, पूरे विश्वास से, श्रद्धा से करना है। बहुत महत्व का है। गुरु चरित्र में ऐसी एक कथा आई है। एक शिष्य गया गुरु के आश्रम में और हाथ जोड़ के कहा कि मुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है, मैं रहना चाहता हूँ आश्रम में। बोले ठीक है रहो। फिर दूसरे दिन से काम लगाया गुरु ने कि तबेला है आश्रम में, वो तू रोज साफ किया कर, सुबह शाम वही काम किया कर। शिष्य ने 4-5 दिन, 1 हफ्ता काम किया और कुछ गुरु ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। और महीना भर देखा ऐसे तो गुरु तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, सिर्फ ये झाड़ू वाड़ू मारो ऐसे ही काम करवा रहे हैं। आश्रम छोड़ के चला गया, दूसरे आश्रम में गया तो वहाँ भी आचार्य ने पूछा भाई कहाँ से आए हो? तो बोले अमुक अमुक आश्रम से आया हूँ। तो वहाँ से छोड़ के क्या? तो बोले वहाँ के गुरु कुछ पढ़ाते ही नहीं है, सिर्फ मुझसे काम करवा रहे हैं। तो उन आचार्यों ने भी हाथ जोड़, भाई हम तो नहीं रख सकते। सभी आश्रमों में चक्कर मार के आया, सभी ने बोला कि हम आपको नहीं रख सकते, आप आपके गुरु के पास ही जाइए और जो गुरु बोले वो काम पहले करो। फिर आए उसी आश्रम में, बोला ऐसा ऐसा मैं घूम के। तो गुरु ने बोला ठीक है, अभी वो ठूंठ पड़ा हुआ है वहां पे, तना था एक, सूख गया था, तो उस पर रोज पानी डालते रहे, उसको जब पत्ते आएंगे तो तुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, मैं दे दूंगा। अब बोला कितने दिन करते रहो, लेकिन निष्ठा से उस समय करते रहा और फिर अंत में उसको ज्ञान प्राप्त हो गया गुरु की कृपा से। तो महत्व का है गुरु के वाक्य पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गुरु की निगाह ही मोक्ष है, गुरु वाक्य ही है संपदा। सेवा गुरु की जो करे पाता नहीं है वापदा। हर संकटों पे मात करने की उसे शक्ति मिले, गर मौत भी हो आ गई आनंद ही फूले पले। गुरु की सेवा का यह फल है। हमारे आदि शंकराचार्य के शिष्य के बारे में भी आपको कथा तो पता है। सदगुरु क्लास लेने बैठे तो सभी शिष्य आ गए, एक शिष्य आया ही नहीं। तो सभी शिष्यों ने कहा गुरुजी क्लास शुरू कर दीजिए। वो तो क्या, उसका पढ़ाई में कुछ ध्यान ही नहीं है, वो तो सिर्फ सेवा करते रहता है, खाना वाना बनाता है, झाड़ू पोछा लगाता है, कपड़े धोने गया है नदी पर। उसको कहाँ कुछ इंटरेस्ट है और वो कहाँ वो बुद्धू क्या सीखने वाला है। आदिशंकर भगवान बोले नहीं नहीं आने दो उसको। और जब वो आया, आते ही गुरु की निगाह जब उस पर पड़ी तो अत्यंत क्लिष्ट ऐसे छंद में उसने एक स्तोत्र की रचना की, स्तुति की रचना की। और फिर सब शिष्य समझ गए कि ये शिष्य पे जो कृपा हुई है वो गुरु की सेवा से उसे प्राप्त हुई है। तोटकाचार्य बने फिर ना। तो इस समय हमको ध्यान में रखना है कि भगवान की कृपा से जो तन मन धन हमको प्राप्त हुआ है वो भगवान की सेवा में, समाज की सेवा में हम लगाते रहें तो इस कर्म से डायरेक्टली भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन अंतःकरण जितना हमारा शुद्ध होता जाएगा उतने ही परिमाण में हमारे में का दिव्य तत्व अभिव्यक्त होने लगेगा
और अंतःकरण पूर्ण शुद्ध होने के बाद भगवान की प्राप्ति की अंतिम अवस्था भी आ जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन तू मुझ में नहीं लगा पा रहा है क्योंकि मन अशुद्ध है, तो बार बार प्रयत्न कर। प्रयत्न भी नहीं हो पा रहा है तो समझ ले कि बहुत पाप, तेरे पूर्व कर्मों का पाप इतना संचय हो गया है कि मन तेरा अशांत रहता है। तो पाप हो गए माने स्वार्थ कर्म तूने पहले किए हैं, तो अभी उन स्वार्थी कर्मों का फल निशेष करने के लिए निस्वार्थता से कर्म करना आवश्यक है, जिसे हम सेवा कहते हैं। भगवान की सेवा, सदगुरु की सेवा या सदगुरु के मार्गदर्शन में समाज की सेवा। अभ्यास पे समर्थोसी मत कर्म परमो हो, मेरे लिए कर्म करने वाला हो। और हमने तो प्रत्यक्ष देखा हुआ है, कुछ भी नहीं, हमने तो गुरु की उनकी कृपा से ऐसी सेवा की। हमने तो प्रवचन वगैरह रहता तो दरी बीच बिछाने का काम हम लोग करते थे। स्वामी जी का प्रवचन होता तो रात को 12-1 बजे हम लोग रास्ते पे जाके बैनर्स लगाया करते थे, निस्वार्थ भाव से आनंद आता था उसमें। और हमारे सदगुरु ने कह दिया था कि तुम ऐसे से एक सब काम करते रहो, इस काम करते करते तुम इसमें से ऊपर आ जाओगे। उनके शब्दों की प्रचिति हमने ली हुई है, इसीलिए इतने प्यार से अधिकार से कहते हैं कि मित्रों, गुरु की सेवा, समाज की सेवा और भगवान की सेवा जैसा दूसरा साधना का कार्य कोई भी नहीं है। ये सबसे अच्छा साधन है और भगवान ने भी इसको एडवोकेट किया हुआ है, इसकी सलाह दी हुई है। इसलिए प्रयत्न करें, जिस किसी भी क्षेत्र में हो। हम शिक्षक हों तो थोड़ा सा निस्वार्थ भाव से करें, वकील हो तो वकील वो उस क्षेत्र में भी थोड़ा सा कुछ तो काम निस्वार्थ भाव से करें। अरे भगवान को 1% तो पार्टनर बनाएं हमारे प्रॉफिट में का 1%, फिर वो 1% कैसे बढ़ाना वो भगवान स्वयं कर लेते हैं। 1% बढ़ाने के लिए फिर हमारा 99% भी प्रॉफिट बढ़ते रहते हैं। अनुभव तो लीजिए ना, अवश्य हम इसमें सफल हो जाएंगे। यह भी अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो भगवान और एक मार्ग देंगे, वो आगे देखेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।